के रूप में शुद्ध हिंदी उच्चारण शैली में नीचे लिख रहा हूं। आप इसे किसी टेक्स्ट टू स्पीच टूल या स्वयं के स्वर में पढ़कर रिकॉर्ड कर सकते हैं। संध्या वंदन की आवश्यकता। ऑडियो स्क्रिप्ट। शुद्ध हिंदी उच्चारण प्रारंभ संगीत के साथ, यदि आवश्यक हो तो वाचन प्रारंभ शांत गंभीर वाणी में। प्रत्येक हिंदू को संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए। सूर्य और तारों से रहित दिन रात की जो संधि होती है उसे तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता तथा अन्य धर्म ग्रंथों में संध्या वंदन की महिमा एवं महत्व का वर्णन किया गया है। प्रत्येक हिंदू का यह कर्तव्य है कि वह संध्या वंदन करे। संध्या वंदन प्रकृति और परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक पवित्र माध्यम है। कृतज्ञता से सकारात्मकता का विकास होता है। सकारात्मकता से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त रोग तथा शोक दूर हो जाते हैं। संध्या वंदन को संध्योपासना भी कहा जाता है। यह संधि काल में की जाती है। यद्यपि दिन में 5 संधियां होती हैं, किंतु प्रातःकालीन और सायंकालीन संधियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई हैं, अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। इस काल में मंदिर या एकांत स्थान में जाकर शौच, आचमन, प्राणायाम आदि कर गायत्री छंद से निराकार ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। यह समय मौन रहने का भी होता है। इस समय के दर्शन मात्र से ही मन और शरीर के संताप शांत हो जाते हैं। इस काल में भोजन, निद्रा, यात्रा, वार्तालाप तथा विषय भोग का त्याग कर देना चाहिए। संध्या वंदन में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यही वेदों का नियम है, यही सनातन सत्य है। संध्या वंदन में प्रार्थना को सर्वोच्च माना गया है। वेदज और ईश्वर परायण लोग इस काल में प्रार्थना करते हैं। ज्ञानीजन ध्यान करते हैं, भक्तजन कीर्तन करते हैं, पुराणजन लोग देवमूर्ति के समक्ष पूजा और आरती करते हैं। इस प्रकार संध्योपासना के 4 स्वरूप माने गए हैं। प्रथम प्रार्थना, द्वितीय, तृतीय कीर्तन और चतुर्थ पूजा आरती। जिस प्रकार की श्रद्धा व्यक्ति में हो वह उसी प्रकार की उपासना करता है। प्रार्थना को उपासना अथवा आराधना भी कहा जाता है। यह निराकार ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और समर्पण का भाव है। इसमें भजन, कीर्तन या आरती नहीं होती। प्रार्थना का प्रभाव अत्यंत शीघ्र होता है। समूह में की गई प्रार्थना और भी शीघ्र फलित होती है। वेद ऋषि प्रार्थना को सर्वोत्तम मानते थे। वेदों की वचाएं प्रकृति और ईश्वर के प्रति गहन प्रार्थनाएं ही तो हैं। ध्यान का अर्थ मात्र एकाग्रता नहीं है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है जागरूकता, अवेयरनेस, साक्षी भाव। अपने शरीर, मन, विचार और भावनाओं पर सजग दृष्टि रखना ही ध्यान है। ध्यान से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और ध्यान से ही मोक्ष का द्वार खुलता है।